Hello students, welcome to MTC Learning Standard SY BCom Subject Auditing Topic Secret Reserve Meaning, Objectives, Advantages and Disadvantages. Students, last lecture we studied about the window dressing. Correct? Now secret reserve is opposite of window dressing. Okay? See what is secret reserve. Let us see the introduction first. Every organization maintains a reserve for ensuring a stable financial position of the organization. In general, the reserve is shown on the balance sheet at the end of the accounting period. However, sometimes organizations do not disclose their reserves in balance sheet, which results in the creation of secret reserve. करेक्ट सी ईच एंड एवरी कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पैसा बाजू में रखती है ना, और वो एक जनरल और एक वो रिजर्व अकाउंट में रखती है. करेक्ट. और ये जो रिजर्व होता है ये हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. करेक्ट. और इसी को जो रिजर्व को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ऐसे रिजर्व को हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं. ठीक है. तो बच्चों मैंने क्या बताया, ईच एंड एवरी कंपनी मेंटेन्स अ रिजर्व फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स एवरी ईयर. करेक्ट. और ये जो रिजर्व है ये बैलेंस शीट में बताया जाता है, लेकिन ऐसा रिजर्व जो बैलेंस शीट में नहीं बताया जाता, जो सीक्रेटली बाजू में रखा जाता है, विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, विच इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, ऐसे रिजर्व को हम क्या कहते हैं, सीक्रेट रिजर्व कहते हैं. ठीक है. See, what is secret reserve? A secret reserve is created by intentionally hiding the actual net profit or showing the net profit less than actual in the balance sheet of the organization. देखो क्या बताया है कि जो सीक्रेट रिजर्व है वो हाइड करना फ्रॉम एक्चुअल नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के हाइड करना, और वो बैलेंस शीट में नहीं बताना, है ना. रिजर्व में रखना लेकिन वो बैलेंस शीट में नहीं बताना, या फिर नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ कम बताना. और मान लो कि 30,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है लेकिन 20,000 ही नेट प्रॉफिट बताया, और 10,000 रुपीज़ रिजर्व में डाल दिया, जो रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं बताया है, हिडन कर दिया है. तो ऐसे रिजर्व को हम क्या कहेंगे, बच्चों, ऐसे रिजर्व को हम सीक्रेट रिजर्व कहेंगे. ठीक है. Then next one is secret reserves are maintained by organizations such as insurance companies, banks and other types of financial institutions. Correct? So it is maintained by the insurance companies, banks and other types of financial institutions. Now students, let me tell me that secret reserve जो है ये रखना illegal है ना, as per Companies Act 2013. सीक्रेट रिजर्व या विंडो ड्रेसिंग जो मैंने बताया था, इट इज़ एन इलीगल एक्ट. ठीक है. ये लीगल नहीं है, ये गलत बात है. तो सीक्रेट रिजर्व नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनी सीक्रेट रिजर्व रखती है. उसके ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे, है ना. वो अपना प्रॉफिट नहीं बताना चाहती है या अपने रिजर्व को हाइड करना चाहती है. करेक्ट. तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे. सो द थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये गलत बात है. रिजर्व्स रखना इज़ नॉट लीगल एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है. नाउ सी द सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. कैसे सीक्रेट रिजर्व को रखेंगे? बाय डेप्रिसिएटिंग द फिक्स्ड एसेट्स एट एक्सक्लूसिवली हायर रेट्स. देखो डेप्रिसिएशन चार्ज करना. ठीक है. हाई रेट्स पे क्या करना? डेप्रिसिएशन चार्ज करना. देखो अगर आप डेप्रिसिएशन को हाई रेट्स पे चार्ज करोगे तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी. पहली बात तो आपका असेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, मतलब आपका असेट अंडर वैल्यू हो जाएगा. और दूसरी बात जो है वो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना. बिकॉज डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा और आपका जो एसेट का वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा. तो फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट चीज़ क्या है, सीक्रेट रिजर्व को हम कैसे कर सकते हैं? बाय अंडर वैल्यूइंग द असेट्स, है ना. उसके बाद बाय अंडर वैल्यूइंग द करंट असेट्स को भी अंडर वैल्यू कर दिया. डेटर्स है 1 लाख का, डेटर्स है 80,000 ही बता दिया. ठीक है. देन बाय एलिमिनेटिंग द एसेट्स ऑल टुगेदर फ्रॉम द बुक्स. कुछ एसेट्स को बुक्स में से एलिमिनेट कर देना, मतलब बताया ही नहीं है बुक्स में. करेक्ट. कुछ लाइक फर्नीचर है, 20,000 रुपये का फर्नीचर है, वो बताया ही नहीं है बैलेंस शीट में. करेक्ट. तो इसको दिस इज द वन ऑफ द वे बाय विच द कंपनी कैन क्रिएट अ सीक्रेट रिजर्व. देन बाय ओवर वैल्यूइंग द लायबिलिटीज़ को ओवर वैल्यू करना, है ना. सी सीक्रेट रिजर्व कैसे मेंटेन कर सकते हैं? लायबिलिटीज़ को ज़्यादा बता के और एसेट्स को कम बता के,
है ना, एसेट्स कम बताती है कंपनी और अपने लायबिलिटीज़ को ज़्यादा बताती है। तो इस तरीके से कंपनी सीक्रेट रिजर्व्स को मेंटेन कर सकती है। बाय शोइंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज एज रियल एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को रियल एसेट्स बता दिया। बाय क्रिएटिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसीज, है ना, रिजर्व सी जो प्रॉफिट में से कंपनी रिजर्व निकालती है, ठीक है, तो वो रिजर्व ज़्यादा निकाला है ऐसा बता के वो थोड़ा सा छुपा के रख सकती है, करेक्ट। देन बाय ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू रिजर्व, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता के भी कंपनी सीक्रेट रिजर्व कैन शो, करेक्ट। सो दिस आर द वेज बाय विच द कंपनी कैन शो द सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। सी सीक्रेट रिजर्व इज व्हाट बेसिकली स्टूडेंट्स की कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो अच्छा होता है, लेकिन कंपनी अपना ये फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है ये बाहर के लोगों को बताना नहीं चाहती, कॉम्पिटिटर्स को बताना नहीं चाहती, शेयर होल्डर्स को बताना नहीं चाहती, है ना। सो this is a way by which the company can create a secret reserve. Then see the objectives of secret reserve. Secret reserve helps in strengthening the financial position of the business. secret reserve से हम अपने financial position को strength बना सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैं बाहर वालों को ये नहीं बताती कि मेरे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, ठीक है। तो इन दिस केस क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दिस केस पहली बात तो कॉम्पिटिटर्स को ये लगेगा कि हाँ सामने वाले कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो ज़्यादा दे विल नॉट टेक मोर एफर्ट्स फॉर द कंपटीशन इन द मार्केट। और यहाँ पे जो कंपनी सीक्रेट रिजर्व बता रही है दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, करेक्ट। तो कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिटर्स को ये बताने के लिए कि हमारा कंपनी आपसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही है या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे बताने से कॉम्पिटिटर क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर थोड़ा दे विल बी वेरी लीनियंट, ओके, थोड़ा लीनियंट हो जाएंगे बिजनेस करने में और यहाँ पे उसका फ़ायदा अपनी कंपनी ले सकती है। Then second one is secret reserve helps in eliminating unhealthy competition by not showing true profit to the competitors. यही बात मैंने अभी आपको बताई कि हम अनहेल्दी कंपटीशन एलिमिनेट कर सकते हैं, करेक्ट, कॉम्पिटिटर्स के साथ। देन सीक्रेट रिजर्व प्रोवाइड्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल। देखो प्रॉफिट में से हम रिजर्व निकालते हैं और रिजर्व को छुपा के रखते हैं जो हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो ये जो रखा हुआ रिजर्व है ये हम वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर सकते हैं, डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए ये पैसा हम यूज़ कर सकते हैं। देन हाइड एबनॉर्मल प्रॉफिट, देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट के को हाइड करने के लिए वी कैन मेंटेन द सीक्रेट रिजर्व। फॉर एग्जांपल कि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट जो है, ठीक है, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 3 लाख होना चाहिए, लेकिन 4 लाख प्रॉफिट हो गया, तो दिस इज नोन एज एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना। 3 लाख प्रॉफिट होना चाहिए था लेकिन कितना हुआ 4 लाख, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें ज़्यादा हुआ। तो ये 1 लाख रुपये हमने छुपा के रखा जो हमें बिजनेस में आगे हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं ना, हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। दूसरा टू कमिट फ्रॉड, हाँ कोई कंपनी में फ्रॉड करना चाहता है तो ये फ्रॉड करने के लिए भी सीक्रेट रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीक्रेट रिजर्व। पहला, सीक्रेट रिजर्व से क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को हम वी कैन एलिमिनेट द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन विद द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। उसके बाद रिजर्व्स को हम वर्किंग कैपिटल के और तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को हम हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अगर कोई फ्रॉड करना चाहता है मैनेजमेंट टीम, तो मैनेजमेंट सीक्रेट्स रिजर्व से क्या कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है, थोड़ा सा पैसा निकाल के वो अपने जेब में ये पैसा ले सकती है, ठीक है। दैट इज़ अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीक्रेट रिजर्व। ऑब्जेक्टिव्स डिसएडवांटेजेस देखेंगे हम। The following are the disadvantages of secret reserve. The existence of secret reserve is known to the management only and not to the real owner of the shareholders. देखो secret reserve जो है इसके बारे में सिर्फ मैनेजमेंट को ही पता होता है, शेयर होल्डर्स को पता नहीं होता, ठीक है। अभी शेयर होल्डर्स को अगर सीक्रेट रिजर्व के बारे में पता नहीं होगा तो यहाँ पे उनको जो डिविडेंड मिल रहा है वो भी गलत मिल रहा है ना, बिकॉज डिविडेंड जो मिलता है वो प्रॉफिट से मिलता है, करेक्ट। सो इफ़ द करेक्ट प्रॉफिट्स आर नॉट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिल रहा है वो भी गलत मिल रहा है। सो शेयर होल्डर्स आर बीइंग चीटेड बाय द मैनेजमेंट, ये उसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, सीक्रेट रिजर्व मेक्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉल्स एंड इनएक्यूरेट। सीक्रेट रिजर्व से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, इनएक्यूरेट, गलत है पूरा, इट इज़ नॉट ट्रू एंड फेयर, ठीक है। देन सीक्रेट रिजर्व में भी स्ट्रॉन्ग कॉज ऑफ लूजिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड आउटसाइडर्स।
अगर सीक्रेट रिजर्व के बारे में शेयर होल्डर्स को और आउटसाइडर्स को पता चला तो कंपनी के बारे में जो भी ट्रस्ट है उनका, वो ट्रस्ट अभी नहीं रहेगा. दे विल लूज द ट्रस्ट अबाउट द कंपनी. करेक्ट. देन सीक्रेट रिजर्व में कवर अप द इनएफिशिएंसी एंड फ्रॉड कमिटमेंट बाय द मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स. देखो क्या बोला है, सीक्रेट रिजर्व में कवर अप द इनएफिशिएंसी एंड फ्रॉड कमिटेड बाय द मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स. जो भी मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया है कंपनी में, वो फ्रॉड दिखता ही नहीं है शेयर होल्डर्स को, है ना, बिकॉज इट इज़ बीइंग हिडन अप, इट इज़ बीइंग कवर्ड अप. तो उनका जो इनएफिशिएंसी है वो किसी के सामने नहीं आता. तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड about the secret reserve. So I repeat once again, secret reserve is nothing but it is a, यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होता है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन कंपनी ये चाहती है कि हम हमारे प्रॉफिट को ना बताएं और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बाजू में निकाल के रखती है और वो बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करती है. ठीक है, जो बाजू में निकाला हुआ पैसा है इसी को हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं. ठीक है, और ये कंपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाती है. ठीक है, और सीक्रेट रिजर्व कैसे किया जाता है, बाय अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज़. एसेट्स की वैल्यू कम बताना और लायबिलिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा बताना. ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.